Hello and welcome back to our YouTube channel. I am Siddharth Shah and what a grand success story. ये सक्सेस स्टोरी बहुत मेरे दिल के करीब है एंड मनीष ओरम जी 23 साल का टोटल बिजनेस एक्सपीरियंस and still going strong at the age of 53 and now he's got a super success story. So first of all congratulations Manish ji, बहुत बहुत बधाई हो आपको. Thank you sir. आप ब्रीफली पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए सर के व्हाट डू यू डू. ओके, मैं मनीष ओरम हूँ और मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ और पिछले 23 ईयर्स से मैं बिजनेस में हूँ और अभी जो मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो हम लोग वर्किंग करते हैं जो सोलर रूफटॉप सोलर सिस्टम से रिलेटेड है और सेकंड मेरा जो यह बिजनेस मेरा जिसमें है वो है सीसीटीवी कैमरा सर्वेलेंस सिस्टम्स. तो मेजर ये दो मेरे बिजनेसेस है जिसके अंदर मैं सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा हूँ. कहाँ से बिलोंग करते हो आप मनीष जी? औरंगाबाद महाराष्ट्र से. महाराष्ट्र से हो. ओके, वेरी नाइस, ग्रेट. सो क्या है आपकी सक्सेस स्टोरी? हम बहुत बेचैनी से सुनना चाहते हैं, ऑडियंस भी जानना चाहती है सर. सक्सेस स्टोरी वैसा जैसे कि मैं बताया मैं पिछले 20 से 23 साल से मैं बिजनेस में हूँ. लेकिन एक जो मेरा फिलहाल जो छोटा बिजनेस था लेकिन मैं कभी मेरा बिजनेस में 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर कभी लेकर नहीं जा पाया था. कभी कभी 80 लाख 90 लाख तक तो मैं पहुंच जाता था लेकिन फिर कभी 60-70 के बीच में अटक जाता था आके. तो अभी जस्ट मैंने एक 7-8 महीने पहले जैसे कि25 नवंबर 2022 से TAGR का विक्ट्री मास्टरमाइंड ज्वाइन किया हूँ. तो उसके जो प्रिंसिपल्स है उसको स्टडी करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करके उसके अंदर मेरे खुद में इम्प्रूवमेंट करके थोड़ा बिजनेस इम्प्रूवमेंट में उसके ऊपर गोल के ऊपर फोकस करके उस पर स्टार्ट किया हूँ. तो लास्ट ईयर जो अब मेरा मार्च एंड क्लोजिंग हुआ तो उसके अंदर लगभग मैं 1 करोड़ क्रॉस करके 1 करोड़ 20 लाख तक का मेरा बिजनेस में अचीव कर पाया हूँ. तो ब्रिलियंट. हाँ, तो ये एक मेरा सक्सेस स्टोरी था उसके ऊपर. और एज कम्पेयर टू मेरा लास्ट ईयर जो 21-22 का वो ये था टर्नओवर उसके लगभग डबल टर्नओवर हो चुका है. ये क्या बात है. तो ये उसके डबल इधर है रिसेशन सर आपके यहाँ के थिंकिंग में प्रोसेस में रिसेशन की आकार है नहीं, डबल टर्नओवर कर दिया आपने. अमेजिंग. हाउ डू यू फील मनीष जी? आप इतने साल से ट्राई कर रहे थे. एक लिमिटिंग बिलीफ होती है कि यार सबकी होती है, मेरी होती है, आपकी होती है. एवरी ह्यूमन बीइंग हैज गॉट अ लिमिटिंग बिलीफ कि यार इतना ही कर सकता हूँ, इतना ही सेल्स कर सकता हूँ, इतना ही परफॉर्मेंस, इतना ही कमा सकता हूँ. लेकिन अभी आपको कैसा फील हो रहा है? आई मीन हाउ डू यू फील? अभी तो काफी एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड जैसा फीलिंग आता है कि मैं अचीव कर सकता हूँ क्योंकि मेरा एक माइंडसेट बन चुका था कि 1 करोड़ में टर्नओवर कभी क्रॉस नहीं कर पाता हूँ. बस ठीक है, जो अपना चल रहा है उसी के अंदर चलने दो, ऐसे ही मेरा वर्किंग था. लेकिन ये अभी जो TAGR ज्वाइन करने के बाद ये मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, बिलीफ ब्रेक हुआ और मैं 1 करोड़ में क्रॉस कर पाया हूँ. और सक्सेसफुली इसी हिसाब से अभी इस ईयर में भी ग्रो कर रहा हूँ. इस ईयर के अंदर भी काफी अच्छे एक्सपेक्टेशंस है जो कि मैं अचीव करना चाहूंगा. वेरी नाइस. सो जैसे मनीष जी एक क्वेश्चन आता है दैट थिंक एंड ग्रो रिच सिद्धार्थ शाह, आई मीन वी आर नॉट इनटू बिजनेस कोचिंग के सोलार में, के सीसीटीवी में, के सिस्टम्स, पॉलिसी, स्ट्रक्चर, टीम वर्क, उसमें आप माहिर हो और दूसरे भी काफी लोग माहिर हैं जो आपको बताएंगे कि ये करो, ऐसा मत करो, ये कस्टमर, ये स्ट्रेटजी, ये सब आपको पता है. लेकिन ऐसा क्या खास है जो बिजनेस टर्नओवर आपका इंक्रीज हुआ और इतना जंप मारा डबल? तो इट्स नॉट, आई एम नॉट अ बिजनेस कोच काइंड ऑफ अ थिंग, बिजनेस कोचिंग जैसे कुछ है ही नहीं यहाँ पे. बट क्या एग्जैक्टली हुआ, व्हाट एग्जैक्टली आपने कुछ प्रैक्टिसेस किए ताकि आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी समझ पाएंगे कि यार ये बहुत पावरफुल चीज है. बेसिकली मैंने जो ज्यादातर फोकस जो किया, जो डेली रिचुअल्स जो थे उसके ऊपर मेरा कंटिन्यूस फोकस होता था. मेनली मॉर्निंग रिचुअल्स तो 100% वो मैं करता ही था. आफ्टरनून रिचुअल्स भी मैं करता था. नाइट में कभी कुछ रिचुअल्स होते थे, कभी कुछ पास ये हो जाते थे, लेकिन मैक्सिमम टाइम में उसको कवर करता था. तो ये एक रिचुअल्स का एक डेली था. उसके बाद जो डेली प्राइमिंग के सेशंस है वो भी मैं मैक्सिमम मैंने अटेंड किया हूँ. आई नो, हमेशा आपको मैं देखता हूँ, आपका कैमरा भी ऑन होता है. यस, मैं वो भी उसको फोकस रख के उसको अटेंड किया हूँ. और जो अपने मंडे के विक्ट्री मास्टरमाइंड कॉल, फ्राइडे का मास्टरमाइंड कॉल जो रहता था वो भी मैंने कभी उसको मिस नहीं किया हूँ. अगर बाई चांस कभी मिस होता हूँ तो उसका रिकॉर्डिंग भी मैं 100% उसको सुनता था, देखता था. तो ये सब मैंने जो डेली ये है अपना शेड्यूल्स जो है वो वर्कआउट करता था. इसके अलावा फिर मैं मेडिटेशन भी कभी मैंने किया नहीं था इसलिए कभी जिंदगी के अंदर,
तो पिछले 6-8 महीने से मेडिटेशन भी स्टार्ट किया हूँ। और थ्रू मेडिटेशन विजुअलाइजेशंस और ये जो टेक्निक्स है इसके ऊपर भी काफी फोकस किया। तो मुझे जहां तक मुझे लग रहा है शायद यही सब मुझे मेरे फ्यूचर अचीव करने में, गोल अचीव करने में इसी सब का मेरा शायद इसमें योगदान रहा होगा, इसके लिए ये मैं अचीव कर पाया हूँ। वंडरफुल सर। इनफैक्ट आपकी डिसिप्लिन और आपकी परसिस्टेंस की तो दाद देनी पड़ेगी, बिकॉज हमारी कम्युनिटी में मनीष ओरम जी का चेहरा, मनीष ओरम जी का नाम हमेशा आता है इन एवरी लिस्ट में, अटेंडी लिस्ट में, और आप कभी भी मिस नहीं करते हो। आई थिंक दैट इज वन सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो टैलेंटेड नहीं लोग करते, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी आपने रखी। आई थिंक दैट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। और रिचुअल्स जो आपने बताए वो तो हम बहुत बहुत पावरफुल रिचुअल्स हम शेयर करते हैं आपको, और आपने रिलीजियसली फॉलो किया। थैंक यू फॉर दिस फेथ। बट मुझे एक चीज पूछनी है मनीष जी, कि मैं आपको हमेशा जो देखता हूं कि हम हमारे बुक रीडिंग क्लब्स हैं जहाँ पे आप हिंदी में किताब पढ़ते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच की, इंग्लिश में पढ़ते हैं, और आप रेगुलरली हिंदी के बुक रीडिंग क्लब के मेंबर हो, रेगुलरली। तो उस बुक रीडिंग क्लब में जहाँ पे हम 21 बार हर एक चैप्टर की समरी को पढ़ते हैं, 21 बार पढ़ते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ा? यानी वो भी एक बहुत बेहतरीन एक चीज है, और वो भी आप उसको बहुत फॉलो कर रहे हो रिलीजियसली, कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंटरी देते हैं सभी लोगों को, और आपने इसको पूरा यूज किया। तो उसका मुझे कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या होता है उसमें, कैसे आपको यूज हुआ वो? इनफैक्ट मेरे पास ये थिंक एंड ग्रो रिच जो बुक है, ये पिछले नहीं बोले तो 5-6 साल से मेरे घर में रखी हुई, मेरे वाइफ ने लाई थी। तो उसको हालांकि मैं पढ़ने की कई बार कोशिश किया, 15-20 पेजेस पढ़ा, 1-2 चैप्टर पढ़ा, उसके बाद फिर डिसकंटिन्यू हो गया। और जो उसके थ्रू जो इम्पैक्ट है वो उतना आता नहीं था, वो कुछ एक रेगुलर पढ़ के उसको छोड़ देना उतना होता था। लेकिन फिर जब मैं बुक रीडिंग क्लब में उसके ऊपर पढ़ने लगा हूँ, जिसके अंदर 21 टाइम्स इसको हम रीड करते हैं, तो उसके एक एक लाइन्स, चैप्टर्स, उसका जो भी उनका इंटेंशन है जो समझाने का, वो प्रॉपरली माइंड में प्रॉपर उसका आ जाता है उसके अंदर। और उसके ऊपर फिर थोड़ा सा विचार करके उसके ऊपर अपन उस पर एक्शन लेने के ऊपर उसके लिए मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये एक जो अपना बुक रीडिंग क्लब का है, ये बेनिफिट मुझे लगता हूँ, इसलिए शायद मैं रेगुलरली अटेंड करता हूँ। बिल्कुल। आई थिंक बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समराइज किया है कि 21 बार चैप्टर को पढ़ना, ग्रुप में पढ़ना, और एक डिसिप्लिन लाना, एक शिष्टाचार लाना, और अच्छा सोचना, ग्रेटिट्यूड करना, तो अच्छा ही होने वाला है। वेरी सिंपल थिंग्स हम कराते हैं, बट आपने सभी चीजों को फॉलो किया मनीष जी। आई एम रियली हैप्पी। मुझे पता है हम पुणे में मिले थे, तो वी आर वेरी हैप्पी जब भी हम आए थे दिसंबर में आपके साथ। दिसंबर में हुआ था। यस, दैट वाज आल्सो वेरी वंडरफुल थिंग कि आप आए थे, एंड उससे हमारी बॉन्डिंग कनेक्शन एक अलग लेवल पे गई। सो मनीष जी, फाइनल मैसेज जो व्यूअर्स हमारे कम्युनिटी में है और जो कम्युनिटी के बाहर के हैं, जो सोच रहे होंगे कि हम किताब पढ़ लेंगे, किताब तो हम पढ़ाएंगे, आपको 21 बार पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ चीजें जो स्पेशल है, मे बी आपको कुछ फाइनल वर्ड्स देने हैं, आपकी एडवाइस, आपका कुछ सजेशन, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे जो लोगों को हेल्प करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन? ओके, जहाँ तक कि मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो बुक रीडिंग क्लब्स के अंदर है ना, कुछ लिमिटेड ही लोग आते हैं। जितने हमारी कम्युनिटी मेंबर्स है उतने लोगों के हिसाब से उतना ज्वाइनिंग नहीं होता है। तो मैं रिकमेंडेशन यही करना चाहूंगा कि बुक रीडिंग क्लब अगर आप रेगुलरली ज्वाइन करते हैं और उसको परसिस्टेंटली आप उसको कंटिन्यू करते हैं डिसिप्लिनली, तो आपको डेफिनेटली उसके रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे। क्योंकि बुक रीडिंग क्लब में हम जस्ट ओनली बुक रीडिंग ही नहीं करते, उसके साथ में गोल राइटिंग भी करते हैं, अफर्मेशंस राइटिंग भी होता है, मनी डिक्लेरेशंस, और बाकी के उससे भी और जो भी चीजें हैं सब उसके साथ में ही करते हैं। तो ये रेगुलर परसिस्टेंट होने की वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये सब चीजें प्रॉपरली फिट अप हो जाती है, जिसके थ्रू आप मोटिवेट होते हैं कि एक्शन ले सके और गोल अचीव कर सकते हैं इसके थ्रू। वेरी नाइस। तो ये बुक रीडिंग का है। और जो अपने जो मंडे, फ्राइडे और जो डेली प्राइमिंग्स है, वो भी काफी इसके अंदर हेल्प करते हैं, क्योंकि वो अपना जो मंडे का विक्ट्री मास्टरमाइंड जो रहता है अपना मेनली, उसके अंदर बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है, जिसके थ्रू आप अपना पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो, पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हो। तो जो ये इंपॉर्टेंट चीजें है, ये बैकग्राउंड में वर्क करती है, शायद अपन उस पर फोकस नहीं कर पाते, लेकिन वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में सप्रेस होने के बाद वो बैकग्राउंड में उसका वर्किंग होता है। तो ये सब पॉजिटिव रिजल्ट्स और इसके थ्रू आते हैं, और इससे हम गोल अचीव करने के लिए हम सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं ये। एब्सोल्युटली, बहुत ब्यूटीफुली बताया कि हाँ, ये जो हमने दी है चीज। एंड वन मोर थिंग व्हिच यू राइटली मेंशन्ड, आप पहले आए 90 डेज चैलेंज में और वहां से भी कुछ रिजल्ट्स मिले, बट आपको लगा कि नहीं, मुझे और आगे बढ़ना है और सीखना है,
और इस बैरियर को ब्रेक करना है, और तुरंत आप नवंबर में जो विक्ट्री मास्टरमाइंड में आपने डिसीजन लिया और वहां से जो स्पीड आपने पकड़ी है, आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच हैज गॉन टू द नेक्स्ट लेवल। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट, जैसे आपने शेयर किया कि मंडे के कॉल्स बहुत पावरफुल होते हैं विक्ट्री मास्टरमाइंड के, और उसी कॉल्स में जो काम हम करते हैं और वहां पे कराते हैं, दैट्स वेयर रियली स्टार्ट्स टू गेट अ डिफरेंस। So I wish you all the best, Manish जी. I think you are on a rocket speed. अभी मुझे आगे बढ़ के आपको टारगेट बताना नहीं, आप खुद ही अभी अपना टारगेट बना के, हाँ, ये साल के ऊपर भी मुझे अचीव करना है टारगेट डेफिनेटली, तो इसके हिसाब से मैं भी वर्किंग कर रहा हूँ डेफिनेटली, और आगे और बड़े गोल्स भी अचीव करने हैं डेफिनेटली। हम तो है आपके साथ में, जिंदगी भर का साथ है, और आप भी हमारे लाइफ टाइम मेंबर हो, तो हम आपके पास डेफिनेटली हेल्प करेंगे। एक टारगेट, दूसरा, तीसरा, निरंतरता से आप आगे बढ़ते जाइए, अच्छा काम करते जाइए मनीष जी, एंड God bless you for this. Thank you so much. Yes, thank you. Thank you everybody. Yes, and you have been an inspiration as a discipline persistence के लिए. It's a super success story, friends. कि सिर्फ जो चीज बोली गई है, इतना सिंपल तरीके से उन्होंने काम किया कि कुछ उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया, जो बोला है वो करते गए, डिसिप्लिन से करते गए, जो भी हमने उनको फैसिलिटीज दी, जो भी वैल्यू देते गए वो लेते गए, और बस अल्टीमेटली रिजल्ट्स मिल गए। इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फॉलो द प्रिंसिपल्स, अपने आप रिजल्ट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच मनीष जी। और हाँ सर, एक बात जो कहना चाहूंगा, इसमें मुझे ये मेरा जो जर्नी है 6-8 महीने का, इसमें विनीता जी, देन मधुकर मुखा जी, निशा सिंह जी, इनका काफी सपोर्ट रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे टाइम पे टाइम जहाँ पर भी मुझे उनकी हेल्प की जरूरत पड़ी है, वहाँ पे मुझे उन्होंने हेल्प किया है। और एवरीबडी इन आवर ग्रुप आर 100% कोऑपरेटिव मेंबर्स, सो वी विल डेफिनेटली अचीव द गोल्स। नहीं, अच्छा कि आपने ये, या द एंटायर कम्युनिटी, स्पेशली आपने जिन्होंने नाम लिए है, ये सारे इंटीग्रल पार्ट है, और हम किसी को हम मिस आउट नहीं कर सकते हैं। एवरी पर्सन इन द कम्युनिटी प्लेज अ रोल, और दैट्स द ग्रुप एनर्जी जो काम करती है, नॉट सिद्धार्थ शाह अलोन, नॉट मनीष जी अलोन, बट जो ग्रुप एनर्जी काम करती है, उसी में रिजल्ट्स आते हैं। Yes, definitely. Wonderful, Manish ji. Yes. Thank you for giving your time. For the viewers, this is Manish Oram from Aurangabad. What a super success story. Simple persons, simple results, simple goals, simple methods, but big results in a very short span of time. That is Manish Oram for you. अगर आपको लगता है कि मनीष ओरम जी की सक्सेस स्टोरी आपको पसंद आई, then please like that story, share this particular story, किसी और को इंस्पायर करिए। शायद ने किसी की स्टोरी सुनी, शायद से उनका टर्नओवर मल्टीप्लाई डबल हो जाएगा, शायद से आपका हो सकता है। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and let's get ready to think and grow rich. I am Siddharth Shah. We represent the foundation here, Napoleon Hill Foundation. Thank you so much, Manish. Thank you. Thank you. Thank you for all the viewers to watch, and God bless. Yes. Thank you. Thank you. Thank you.